अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नए अल्फाज, इडियम और फ्रेजल वर्ब सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन्हें मुकम्मल जुमलों की मदद से सीखें। इस तरह करने से आपको वो अल्फाज भी याद रहते हैं और आप उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं। इसी बात को ज़हन में रखते हुए मैंने ये वीडियो लेसन तैयार किया है जिसमें ऐसे इडियम, अल्फाज और फ्रेजल वर्ब शामिल किए हैं जो नींद के मुतालिक हम इस्तेमाल करते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। पहला सेंटेंस है, क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोए? क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोए? डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? आमतौर से सोने के लिए हम वर्ब स्लीप इस्तेमाल करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप को हम वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। मसलन इसी जुमले में अगर मैं स्लीप को नाउन के तौर पे इस्तेमाल करूँगा तो मैं कहूँगा डिड यू गेट गुड स्लीप लास्ट नाइट? डिड यू गेट गुड स्लीप लास्ट नाइट? दूसरा सेंटेंस है, कल रात में नहीं सो सका। आई couldn't sleep last night। कल रात में नहीं सो सका। आई couldn't sleep last night। कल रात मुझे नींद नहीं आई या कल रात में नहीं सो सका, दोनों एक ही बात है। रात भर मैं जागता रहा। आई was awake all night long। रात भर में जागता रहा। अवेक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जागा हुआ, बेदार, जो सो ना रहा हो। ऑल नाइट लॉन्ग, ऑल नाइट लॉन्ग का मतलब है रात भर। और इसी तरह ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब है दिन भर। सो आई वॉज अवेक ऑल नाइट लॉन्ग, रात भर में जागता रहा। मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। आई डिडंट स्लीप अ विंक। आई डिडंट स्लीप अ विंक, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं सोया तो सिंपल आई डिडंट स्लीप। लेकिन अगर अपनी बात पर जोर देने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोया या मेरी आंख बिल्कुल भी नहीं लगी तो हम आई डिडंट स्लीप अ विंक कहेंगे। आई डिडंट स्लीप अ विंक। विंक कहते हैं आंख के इशारे को या आंख मारने को। नॉट स्लीप अ विंक ये ईडियम है जिसका मतलब है बिल्कुल भी नींद नहीं आना या बिल्कुल भी आंख का न लगना। आई डिडंट स्लीप अ विंक, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया या मेरी थोड़ी देर के लिए भी आंख नहीं लगी। मुझे रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आई डिडंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। आई डिडंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। आप इस जुमले को दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं कि आई डिडंट स्लीप अ विंक या आई डिडंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। आप इसे दोनों तरह से बना सकते हैं। ये दोनों इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। आई डिडंट स्लीप अ विंक या आई डिडंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी या आई एम स्लीपी दोनों आप कह सकते हैं। मुझे नींद आ रही है। स्लीपी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जिसे नींद आ रही हो, जो नींद कैसी कैफियत में हो। अगर किसी चीज़ के खाने या करने से आपको नींद आती है, मसलन किताब पढ़ने से मुझे नींद आने लगती है, तो इस जुमले को हम बनाएंगे रीडिंग अ बुक मेक्स मी स्लीपी। वो सुबह सवेरे उठती है या वो सुबह सवेरे जागती है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जागने के लिए हम फ्रेजल वर्ब वेक अप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वेक अप एट 6, मैं 6 बजे उठता हूँ या मैं 6 बजे जागता हूँ। फर्स्ट फॉर्म वेक अप, सेकेंड वॉक अप और थर्ड फॉर्म वॉकन अप। मेरी वालदा मुझे 7 बजे जगाती है। माई मदर वेक्स मी अप एट 7। माई मदर वेक्स मी अप एट 7। वेकअप का मतलब जगाना भी है, जागना भी है और जगाना भी है। जैसे
मेरी वालदा ने मुझे देर से जगाया। माई मदर वॉक मी अप लेट। शोर मत करो, बच्चे को जगा दोगे। डोंट मेक अ नॉइज़, यू विल वेक अप द बेबी। डोंट मेक अ नॉइज़, यू विल वेक अप द बेबी। मैं सो रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। आई वॉज स्लीपिंग एंड यू वॉक मी अप। आई वॉज स्लीपिंग एंड यू वॉक मी अप। मैं 6 बजे का अलार्म लगाता हूँ। आई सेट द अलार्म फॉर 6 o'clock। आई सेट द अलार्म फॉर 6 o'clock। वो गहरी नींद सो रहा है। ही इज स्लीपिंग लाइक अ लॉग। ही इज स्लीपिंग लाइक अ लॉग। वो गहरी नींद सो रहा है। स्लीप लाइक अ लॉग या स्लीप लाइक अ बेबी, इसका मतलब है कि गहरी नींद सोना, अच्छी नींद सोना, ये ईडियम है। स्लीप लाइक अ लॉग या स्लीप लाइक अ बेबी। वो नींद में बातें करता है। ही टॉक्स इन स्लीप। ही टॉक्स इन स्लीप, वो नींद में बातें करता है। और अगर आपने कहना हो कि वो नींद में चलता है, ही वॉक्स इन स्लीप। ही वॉक्स इन स्लीप। नींद में चलने वाले को हम स्लीप वॉकर कहते हैं। स्लीप वॉकर। सोने का वक्त है। इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। गो टू स्लीप का मतलब है सोना। इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। वो गहरी नींद सो रहा है। ही इज साउंड अस्लीप। ही इज साउंड अस्लीप। वो गहरी नींद सो रहा है। अस्लीप एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सोया हुआ या जो सो रहा हो। जैसे ही इज़ अस्लीप, वो सोया हुआ है। आई वॉज अस्लीप, मैं सोया हुआ था या मैं सो रहा था। आई वॉज साउंड अस्लीप, मैं गहरी नींद सो रहा था या मैं गहरी नींद सोया हुआ था। आई वॉज साउंड अस्लीप। और साउंड अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद सोने वाला। क्या वो अभी तक सो रहा है? इज़ ही स्टिल अस्लीप? क्या वो अभी तक सो रहा है? इज़ ही स्टिल अस्लीप? और अगर कहना हो कि नहीं वो जाग रहा है, ही इज़ अवेक। ही इज़ अवेक, इसका मतलब है कि वो जाग रहा है। वो टीवी के सामने ही सो गई। शी फेल अस्लीप इन फ्रंट ऑफ द टीवी। शी फेल अस्लीप। फॉल अस्लीप का मतलब है नींद आ जाना या आंख का लग जाना, या जैसे उसकी टीवी के सामने ही आंख लग गई या वो टीवी के सामने ही सो गई। अलार्म 6 बजे बजा। द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 o'clock। द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 o'clock। वो सोफे पर ऊँघ रहा है। ही इज़ डोजिंग ऑन द सोफ़ा। ही इज़ डोजिंग ऑन द सोफ़ा। वो सोफ़े पर ऊँघ रहा है। डोज का मतलब है ऊँघना, झपकी लेना या थोड़ी सी देर के लिए आँख का लग जाना। ही इज़ डोजिंग ऑन द सोफ़ा। देर तक मत जागना। डोंट स्टे अप लेट। डोंट स्टे अप लेट। स्टे अप फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है देर तक जागना। जैसे कल रात में देर तक जागा। आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। मैंने बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा। आई हैड अ रियली वियर्ड ड्रीम। आई हैड अ रियली वियर्ड ड्रीम। मैंने बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा। कल रात मैंने डरावना ख्वाब देखा। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। कल रात मैंने डरावना ख्वाब देखा। इतवार वाले दिन मैं देर तक सोता हूँ। ऑन संडेज आई ऑलवेज स्लीप इन। ऑन संडेज आई ऑलवेज स्लीप इन। इतवार वाले दिन मैं देर तक सोता हूँ। देर तक जागने के लिए हम फ्रेजल वर्ब स्टे अप इस्तेमाल करते हैं और देर तक सोने के लिए हम स्लीप इन इस्तेमाल करते हैं। स्लीप इन फ्रेजल वर्ब है।
यानी जब आप किसी दिन मामूल से हटकर ज़्यादा देर सोते हैं तो हम स्लीप इन का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं अगर कहता हूँ कि आज सुबह मैं देर तक सोता रहा और काम के लिए लेट हो गया, तो मैं कहूँगा दिस मॉर्निंग आई स्लेप्ट इन एंड गॉट लेट फॉर वर्क। दिस मॉर्निंग आई स्लेप्ट इन एंड गॉट लेट फॉर वर्क। माँ ने बच्चों को सुला दिया। द मदर पुट द किड्स टू स्लीप। द मदर पुट द किड्स टू स्लीप। माँ ने बच्चों को सुला दिया। डॉक्टर ने मरीज को बेहोश कर दिया। द डॉक्टर पुट द पेशेंट टू स्लीप। द डॉक्टर पुट द पेशेंट टू स्लीप। बेहोश करने का मतलब ये होता है कि उसको नींद की हालत में डालना। लिहाजा इस जुमले को कि डॉक्टर ने मरीज को बेहोश कर दिया, इसको भी हम उसी तरह ही से बनाएंगे। द डॉक्टर पुट द पेशेंट टू स्लीप, कि उसने उसको नींद की हालत में डाल दिया या उसको बेहोश कर दिया। उसे नींद न आने की शिकायत है। He suffers from insomnia. He suffers from insomnia. इंसोम्निया ये बीमारी है जिसमें आपको नींद नहीं आती। आप इंसोम्निया के बजाय कह सकते हैं He suffers from sleeplessness. वो नींद की गोलियां खाता है। He takes sleeping pills. He takes sleeping pills. वो नींद की गोलियां खाता है। Sleeping pills कहते हैं नींद की गोलियों को। Sleeping pills. He takes sleeping pills. वो सारी रात करवटें बदलता रहा। He kept tossing and turning all night. He kept tossing and turning all night. Toss and turn का मतलब है करवटें बदलना। जब रात को नींद नहीं आती तो बेचैनी की वजह से हम करवट बदलते हैं, इसे हम कहते हैं टॉस एंड टर्न। आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट। रात भर में करवटें बदलता रहा। वो ज़ोर ज़ोर से खराटे लेता है। ही स्नोर्स लाउडली। ही स्नोर्स लाउडली। वो ज़ोर ज़ोर से खराटे लेता है। स्नोर कहते हैं खराटे लेने को। आपको नींद आए या ना आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नींद की वोकैबुलरी ज़रूर बेहतर हो जाएगी। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए अपनी नींद का बहुत बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।